स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग 10th क्लास का जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है हिंदी मीडियम उसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लासेस के अंदर हमने जो बेसिक चीज़ें हैं वो सीख ली हैं, जैसे कि हमारे पास एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, किसी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। तो आज हम प्रश्नावली करेंगे, प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1। ओके, तो इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। हम क्वेश्चंस आपके पास टेक्स्ट बुक होगी ही, और बाकी जो भी है तो हम जो हिंदी होगी वो हम बोल देंगे, उसको आप देख लीजिएगा अपनी बुक से, और बाकी जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उनको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, संख्याओं के हमें अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, है ना, या गुणनफल लिखने हैं। जैसे कि हमने करा था ना, जैसे अगर मान लो 40 है तो 40 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 और गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पन 40, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में किसी संख्या को व्यक्त करना। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो पहली संख्या है हमारी वो 140 है। तो 140 को तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 70, फिर 70 को फर्दर आप कर लीजिए, 2 गुणे 35, 2 गुणे 35, है ना, 70 को, और फिर 35 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2, एंड 35 को लिख सकते हो 5 गुणे 7। तो ये आपका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। बस इतना ही आपका आंसर हो गया, इतना आपको पूछा गया था। दूसरी संख्या है तुम्हारे पास, वो है 156। इसको हमने बताया भी था पिछली कक्षा में कि अगर इसको हम, अच्छा, इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आपको देखना है कि ये संख्या किस संख्या से विभाजित, 2 से विभाजित हो जाएगी आसानी से, क्योंकि सम संख्या है तो 2 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 बटी 16। ठीक, फिर हम इसको 2 से कर सकते हैं क्योंकि अभी भी ये सम अंक है। तो 2 3 6 और 1 बचा, 2 9 18। फिर हम इसको करेंगे तो 3 से कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, फिर ये 13। इसका मतलब इसका जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड है वो तुम्हारे पास क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, है ना। आप सभी लोग आसानी से कर पा रहे होंगे, क्वेश्चंस बहुत इजी सवाल हैं। इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3, ये है 3 8 25। ओके, तो इसका अगर हमें देखना है, 3 8 25, 3825 या 3825। तो इसको हम देख लेते हैं, इसको इधर करते हैं, 3825। सबसे पहले आसानी से जो दिख रहा है, देखिए ये संख्या 5 से भाग हो जाएगी, तो आसानी से जो चीज़ दिख रही है कि हाँ ये संख्या इस अभाज्य संख्या से विभाजित हो रही है, तो उसको हम विभाजित कर लेंगे। ठीक है, उसको हम देख लेंगे। तो 5 से कर देते हैं, तो 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 38 में से 35 गया तो 3 बचा, है ना। 3 इधर जाएगा तो 32 हो जाएगा, तो 5 छक्का 30, और फिर हमारे पास 2 बचा तो 25 हो जाएगा, 25, है ना। 5 से हमें दिख रहा था आसानी से, हालांकि ये संख्या 3 से भी विभाजित हो जाएगी, बट हमें 5 से दिख रहा था इसलिए हमने उसको 5 से विभाजित कर लिया। फिर अभी 5 से विभाजित हो रहा है, क्योंकि कोई संख्या 5 से कब विभाजित होती है, जब उस संख्या के अंत में 0 हो, 0 हो या फिर 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। तो जब दिख रहा है डायरेक्टली तो डायरेक्टली 5 से कर ले, और संख्या रिड्यूस हो जाएगी, वो छोटी हो जाएगी, और उसको हम आसानी से और संख्याओं से देख पाएंगे कि वो विभाजित हो रही कि नहीं। फिर यहाँ पर 5 से विभाजित करते हैं, तो 5 एकन्नम 5, और यहाँ पर 2 बचेगा, तो जब 5 एकन्नम 5, 2 बचा तो 26 हो गया, 5 25, और फिर तुम्हारे पास 1 बचा तो 15 हो गया, 5 3 15, है ना। ये हमारे पास 5 से 2 बार विभाजित हुई संख्या। इसके बाद हम बात करेंगे
अब ये संख्या को देखना है, इसके अंत में एक विषम संख्या है, इसका मतलब किसी भी सम संख्या से तो विभाजित नहीं होने वाली। इसका मतलब 2 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, है ना, 6 से विभाजित नहीं होगी। इस तरीके से 3 से हम इसको देख लेते हैं, 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाजन कैसे देखा जाता है कि जो संख्या है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होती है, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होती है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर 1 और 5 6, 6 और 3 9, तो 9 ये 3 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और डायरेक्टली भी दिख रहा है 3 25 15 और 3 51 3। ओके, फिर इसको फिर से 3 से हम कर सकते हैं, तो 17 3 51 17 होता है, 17 17 34 34 17 3 51 और इस तरीके से। तो ये जो हमारे पास संख्या है 3825, इसका जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड है वो क्या हो जाएगा। अच्छा, एक हायरार्की बनाते हैं हम लोग, एक तरीका बनाते हैं कि हम जो अभाज्य संख्या हैं, छोटी अभाज्य संख्या पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से लिखा जाता है। बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाँ आपको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि हमने एक चीज़ देखी थी कि किसी भी अभाज्य संख्या का जो किसी भी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड है वो तुम्हारा क्रम पे निर्भर नहीं करता, उसका यूनिक, उसमें आने वाली जो अभाज्य संख्याएं हैं वो सेम रहेंगी, क्रम कुछ भी हो सकता है। मतलब इस संख्या को आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 × 5 × 3 × 3 × 17, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 × 3 × 5 × 5 × 17, इस तरीके से। ठीक है, तो लेकिन ज़्यादातर लोग या फिर मैथमेटिशियन या फिर कह सकते हो कि जो है टीचर्स इस तरीके का फॉर्मेट अपनाते हैं कि छोटी जो अभाज्य संख्या उसको पहले लिखा जाए, उसके बाद इस तरीके से बड़ी, उसके बाद, तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये ज़्यादा चलने वाला, ज़्यादा चलन में जो है तरीका है। बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हो, 17 को पहले लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस अभाज्य संख्याएं सेम ही रहेंगी, है ना। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 3825 का, ये आपका आंसर हो गया। हमें मिटाना पड़ेगा नए क्वेश्चन को करने के लिए, तो इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 4th, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, आपकी एनसीईआरटी जो टेक्स्ट बुक है, उसकी हम एक्सरसाइजेस को करा रहे हैं, तो आप उस टेक्स्ट बुक का यूज कर सकते हैं। बाकी आप अपनी जो आपकी पर्सनल टेक्स्ट बुक है उसकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करिए, और अगर आपको कोई डाउट आता है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, तो आप कमेंट करिए वीडियो पे, हम देखेंगे तो उस सवाल को हम करा देंगे। आप मुझे बता दीजिए कि सर ये सवाल है, उसमें टाइप कर दीजिए अगर थोड़ा सा हो पाए, और हम उस चीज़ को बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th नंबर, तो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि 5005, इसमें जो संख्या लिखी है 5005, है ना। तो बहुत आसानी से दिख रहा है कि ये 5 से विभाजित हो रही है ना, बहुत आसानी से, क्लियरली वी कैन सी दिस इज डिविजिबल बाई 5। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 1001, क्योंकि हम जब 50505 को हम विभाजित करेंगे, इसको आप इधर रफ वर्क में या साइड में इसको ऐसे कर लिया करिए, देख लीजिए 5 से विभाजित हो रही है 1001, फिर ये संख्या किससे विभाजित हो रही है, तो ये संख्या तुम्हारी 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कैसे, यू कैन सी 11 से 11 9 99, 1 बच जाएगा और 1 हो जाएगा, तो 11 करनम 11, है ना। 11 9 99, 100 में से 99 जाएगा तो 1 बचेगा, और 11 एक साथ लग के 11 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास 11 करनम 11, इसका मतलब है इस तरीके से। उसके बाद हम इस 91 को हम 7 से भी विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, 13 7 91 होता है ना, 13 आ जाएगा, 13 प्राइम संख्या। अच्छा, ये 7 से विभाजित हो रही कि नहीं, अगर इसको देखना है 91 7 से विभाजित हो रही कि नहीं,
तो वैसे तो हमें पहाड़ा पता है ना, कि 13 सत्ते 91, लेकिन अगर कोई संख्या 7 से विभाजित हो रही तो कैसे देखा जाता है, आपको लास्ट वाला अंक हटा लेना है और जो बची हुई संख्या है उसमें से 2 गुणे उस अंक को घटा देना है। तो 9 - 2 मतलब 7। अब ये जो भी संख्या बची हुई अगर वो 7 से विभाजित है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर 7 बच रहा है तो 7 तो हमारे 7 से विभाजित ही होगा और ये 13 आ गया। तो हमारे पास जो ये संख्या थी उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो तुम्हारे पास क्या हो गया, 5 × 7 × 11 × 13, ये आपका आंसर हो गया। ओके, इसके बाद आपकी जो संख्या है वो क्वेश्चन नंबर 1 का 5th नंबर प्रॉब्लम, संख्या है 7429। ओके, तो इसको देखते हैं कि ये संख्या किन किन से विभाजित होती है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तो 7, इसको मिटा देते हैं हम। चलिए, इसको हो जाएगा 7 4 2 9। तो बारी बारी से देखते हैं। पहले इसको हम 2 से तो नहीं होगी, 3 से हम देख लेते हैं। तो 3 से इन अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, तो 9 2 11, 11 और 5 15, 15 और 7 22, 22 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 4 से नहीं होगी क्योंकि इसके अंत में ये जो अंत की 2 अंक है वो 4 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए संख्या ये 4 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद आता है तुम्हारे पास 5, तो ये 5 से भी विभाजित नहीं है। 6 से नहीं होगा क्योंकि 2 से नहीं विभाजित है, ना ही 3 से विभाजित है। इसके बाद अब आता है 7, तो देखते हैं कि ये संख्या 7 से विभाजित हो रही है कि नहीं। तो 7 से विभाजित होने के लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं, हम इसका जो लास्ट वाली जो अंक है उसको हटा लेते हैं, उसको ध्यान रखते हैं कि है क्या। अंक 9 थी तो बची हुई संख्या में से उसको हम घटाते हैं 2 गुना उस अंक का जिसको हम हटा रहे होते हैं, उसका 2 गुना उस बची हुई संख्या में घटाते हैं। तो ये हो जाएगा 742 - 18, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया तो 4, ये हो जाएगा 3, 3 में से 1 गया तो 2 और ये 7 है ना, 724 हमारे पास बचा। ओके, फिर हम अभी हम या तो हम 7 से भाग करके देख लें या फिर हम एक और स्टेप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से हमने 4 को हटाया और इसका जो है 2 गुना घटा दिया, तो 72 - 8, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 12 में से 4 गया और ये 6 बचा। ठीक, तो 64 बचा। क्या तुम्हारे पास 7 के पहाड़े में जो है 64 आता है? नहीं, नंबर सही लिखी ना। हाँ, तो ये संख्या हमारे पास 7 से विभाजित नहीं हो रही है ना, ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। 7 से नहीं, 8 से भी विभाजित नहीं होगी, 9 से विभाजित क्योंकि 3 से नहीं है, 4 से, अच्छा 11 से विभाजित करके देखते हैं। ठीक, 11 से एक रूल है लेकिन हम इसको डायरेक्ट ही विभाजित करके देख लेते हैं। 11 से हम करते हैं तो 11 का 66। ओके, 11 से का 66, तो ये हमारे पास 4 इधर 4, 8 बचा है ना, 74 में से 66 गया तो 8 बचा और 8 2 82 है ना, तो 11 7 77 और उसके बाद हमारे पास 59, तो ये भी 11 से भी विभाजित नहीं है। अच्छा, 13 से विभाजित है क्या, 74 229 तुम्हारे पास